तो स्त्री पुरुष का भाव खत्म हो जाता है। आत्मा आत्मिक स्वरूप पकड़ लेती है, फिर वो आत्मा भी शक्ति स्वरूप बन जाती है। वो आत्मा कोई भी चोले में प्रवेश करके, जैसे बाप और दादा पार्ट बजाते हैं, ब्रह्मा की सोल और शिव की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है, वैसे वो आत्मा भी स्त्री या पुरुष का पार्ट बजा सकती है। तुम बच्चों के द्वारा बाप दादा की तरह प्रवेश करके पार्ट बजाने का रोल निभा हुआ है। नहीं तो ये दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने एटम बम बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन बम बनाए हुए हैं, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी बनाई हुई रचना को ही प्रैक्टिकल रूप दे सके। वो अपने बनाए हुए एटम बमों को फोड़ने की ताकत नहीं रखते। जब टाइम आवेगा तो उनमें तुम बच्चे ही प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके उनकी बुद्धि को ऑक्युपाई करेंगे और उनके द्वारा, उनकी बनाई हुई चीज के द्वारा सारी दुनिया का संहार हो जाएगा। पाप किसके ऊपर लगेगा? शरीरधारी के ऊपर लगेगा, बनाने वाले के ऊपर लगेगा, या जिस सोल ने प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमाया उसके ऊपर पाप लगेगा? है? जिसने बनाया है वो पहली गलती, और बनाने के बाद जो प्रवेश करके पार्ट बजा रहा है उसका भाव दूसरा है। अपने अहंकार को पोषण करने का भाव नहीं है। भाव ये है कि ये एटमिक धमाकों से जो आसुरी तत्व है दुनिया का वो खलास हो जाए, और जो बाप के योगी तू आत्मा बच्चे हैं वो बचे रह जाए। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्वास प्रश्वास अति धीमी हो जाती है। जब आदमी देहभान में आता है, विकार में जाता है, तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया उखड़ जाती है, और जब देही अभिमानी बनता है, आत्मा अभिमानी जितना जितना बनता जाता है उसकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी होती जाती है। इतनी भी धीमी हो सकती है कि उसे न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न मल त्याग की इच्छा होगी। इंद्रियों से कुछ भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी। बाहरी दुनिया की कोई चीज ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी। तो तामसी तत्वों का असर उस आत्मा के ऊपर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। भले इस सृष्टि पर एटमिक धमाके होते रहे, उन एटमिक धमाकों की जो विषैली गंध है वो उन आत्माओं को प्रभावित नहीं कर पाएगी, वो सेफ बनी रहेंगी। और जिनके पास ये राजयोग की प्रक्रिया नहीं होगी, ये शिफ्ट नहीं होगी, वो विनाश को पा जाएंगे। तो विनाश कल्याणकारी हुआ या अकल्याणकारी हुआ? जिनका भाव था कि हम दुनिया को विनाश कर देंगे इसलिए हमने एटम की एनर्जी तैयार की है, उनके लिए अकल्याणकारी। और जिनका भाव है कि दुनिया से जो अनिष्ट तत्व हैं उनका नाश हो जाए और जो पोषक तत्व हैं उनका संवर्धन हो, तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। जिस भावना से जो कर्म किया जाता है उसका फल भी वैसा ही होता है। श्रेष्ठ भावना से विनाश का कार्य भी किया गया तो भी वो कल्याणकारी होगा। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि आत्मनिष्ठ अगर
अगर सारे संसार की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता। तो ये विशेषता है राजयोग की। ऐसा राजयोग सिवाय परमात्मा बाप के और दुनिया में कोई मनुष्य मात्र सिखाई नहीं सकता। वो देह के योग सिखाएंगे, दैहिक क्रियाएं सिखाएंगे, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, योग की ढेर प्रक्रियाएं सिखाएंगे। वो शारीरिक व्यायाम सिखाते हैं, लेकिन मन को एकाग्र करने वाली तरीका नहीं सिखाते। मन बुद्धि को कैसे एकाग्र किया जाए? मन ही तो बड़ा चंचल है। ऐसे कहीं कहा कि 10 इंद्रियां बहुत चंचल हैं और मन चंचल नहीं है। मन बहुत चंचल है। मन की चंचलता दृष्टि से मापी जाती है। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। आंखें स्थिरियम भी बनती हैं और आंखें चंचल से चंचल भी बनती है। आंखें सिविलाई भी बनती है और आंखें क्रिमिनलाई भी बनती है। 10 इंद्रियों में सबसे जास्ती इंद्रिय सूक्ष्म है आंख, और आंख से भी ज्यादा सूक्ष्म है मन। मन से वाइब्रेशन बनते हैं। दृष्टि से भी सृष्टि सुधरती है, लेकिन तभी दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी जब दृष्टि पवित्र बन जाए, और पवित्र दृष्टि तभी बनेगी जब मनसा एकाग्र हो जाए। और मनसा की एकाग्रता मनुष्य गुरु नहीं सिखा सकते। ये मनुष्य गुरुओं का काम नहीं है। मन है आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। शरीर में 10 इंद्रियां हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो 10 इंद्रियां निर्जीव हो जाती है। उनमें कोई हरकत नहीं रहती। आंखें भी बटन हो जाती हैं। है 10 इंद्रियां मौजूद मुर्दे में, तो कौन सी चीज निकल गई? आत्मा निकल गई। आत्मा माना मन बुद्धि की पावर निकल गई। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। ये आत्मा को स्वस्थिति में स्थित कराना परमात्मा बाप का काम है। ये मनुष्यों का काम नहीं है।